तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर दुबाशर पहुंच गए हैं। एस जयशंकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ द्विपक्षीय सहयोग और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति रहमान को बधाई दी। एस जयशंकर ने तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिलकर कहा कि हमारे आर्थिक व्यापार और निवेश सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। क्षमता निर्माण के साथ अपने राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने और अफगानिस्तान पर मिलकर काम करने पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तजाकिस्तान के साथ भारत की एकजुटता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को पाक पीएम इमरान खान को पत्र लिखकर पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं दी थी। इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दिया। इस पत्र में उन्होंने भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि दोनों देश मिलकर कश्मीर विवाद को जल्द सुलझा लेंगे। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान वाले दिन 22 कर्मियों वाले क्यूआरटी टीम को तैनात करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। प्रियंका गांधी ने कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिलों में के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रियंका ने केरल की एलडीएफ सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि दोनों की नीतियों से जनता को काफी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पैनल बनाया है। हाईकोर्ट के पूर्व जज पूरे मामले की जांच करेंगे। इससे में परमवीर सिंह के आरोप के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अनिल देशमुख की जांच कराने पर विचार होगा। मंगलवार को उच्च न्यायालय की एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। लद्दाख में लंबे वक्त तक चले भारत चीन गतिरोध पर आर्मी चीफ नरवणे का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी क्षेत्र में नहीं हारे हैं, हम उसी जगह हैं जहां हम इस पूरी बात को शुरू करने से पहले थे। उन्होंने कहा कि हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। एलओसी की दूसरी तरफ अभी भी आतंकी कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एमएम नरवणे ने कहा कि आतंकवाद को कम करने, शुरू को खत्म करने की बात कही। लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की गंभीरता पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कुछ आतंकी घटनाएं हुई, अभी भी घाटी के युवा आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा प्रयास युवाओं को गलत रास्ते में जाने से रोकना है। तबियत बिगड़ने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की देर रात एंडोस्कोपी सर्जरी की गई। एनसीपी नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ऑपरेशन के बाद शरद पवार अच्छा फील कर रहे हैं। ऑपरेशन कर पत्थर को पित्ताशय की थैली से सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। ब्रिटेन ने जून में होने वाली G7 देशों की बैठक में भारत को गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी बुलाया गया है। G7 देशों के समूह में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा आते हैं। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत संस्कार भारती के कला परिसर का लोकार्पण 2 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे। संस्कार भारती कार्यालय में बना ये कला संकुल मूलतः कला संस्कृति गतिविधि परिसर है। यह कला, साहित्य, रंगमंच सहित अनेकों विधाओं को संयोजन और प्रमोशन यहाँ पर किया जाएगा। कला संस्कृति पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, सभागार की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध होगी। एजाज खान को ड्रग्स केस में एनसीबी ने हिरासत में लिया है। एजाज के राजस्थान से मुंबई लौटने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। एनसीबी की टीम एजाज के अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। बता दें कि ड्रग्स पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एजाज का नाम सामने आया था। इंदौर जिले के एक टॉर्च बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सावेर रोड के प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने के कारण अज्ञात है। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। शाजापुर जिले के भीलखेड़ी गांव में खलिहान में रखी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने खेत पर बने कच्चे मकान और थ्रेशर मशीन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर नगरपालिका की फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके में एसएएफ के आरोपी जवान जितेंद्र चौहान ने फायरिंग की। शादी टूटने से नाराज आरोपी जवान ने युवती के घर पहुंचकर सरकारी एसएलआर राइफल से 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें युवती के भाई की मौत हो गई। वहीं उसकी माता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा थाना में एक प्रेमी जोड़े एक दूसरे को वरमाला पहनाकर हमेशा के लिए एक हो गए। टीआई ने बताया
पूजा और दुर्गेश को काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात से नाराज पूजा के परिवार वालों ने दुर्गेश के साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट का मामला थाना पहुंचा, जहां दोनों परिवारों में आपसी सहमति बनी और शादी हो गई। ग्वालियर में रंगदारी के चलते बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। वारदात के वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बदमाशों से बचने के लिए युवक भागता हुआ पड़ोसी के घर में घुसा, जहां पड़ोसी ने घायल युवक को अस्पताल ले जाने की बजाय घसीटकर सड़क पर डाल दिया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। सुएज नहर में करीब सप्ताह भर से फंसे एक मालवाहक जहाज को सोमवार की शाम सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। हालांकि एक सप्ताह में वहां की सरकार को इससे 700 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। सुएज नहर में कई देशों के सामान की सप्लाई बाधित हुई थी। MV एवर गिवन जहाज चीन से नीदरलैंड जा रहा था। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 191 हो गई। रविवार को ही IIM अहमदाबाद के 45 छात्र, फैकल्टी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। अब तक यहाँ 86 छात्र, 4 फैकल्टी और 41 ऑन एंड ऑफ कैंपस स्टाफ है। वहीं कैंपस में 137 कोविड संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि 54 अभी भी क्वारंटाइन में हैं। इधर हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामले से मेला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ऋषिकेश क्षेत्र के ताज होटल में 83 और हरिपुर कला के गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दोनों ही हॉटस्पॉट कुंभ मेला क्षेत्र में आते, इसलिए महाकुंभ पर भी कोरोना संकट मंडराने लगा है। कोरोना संकट के बीच लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। हालांकि मोदी सरकार के कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के बाद आने वाले समय में हवाई यात्रा की मंजूरी मिल सकती है। वहीं यात्रियों की मांग को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों ने भी फ्लाइट संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पर्यटन के साथ एविएशन सेक्टर भी पटरी पर लौटेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 53,125 नए मामले सामने आए। कोरोना केस 1,21,00,000 के पार पहुंच गए। कोरोना से 355 नई मौत से अब तक 1,62,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 41,217 मरीज ठीक भी हुए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,87,00,000 को पार कर गया। वहीं 28,15,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10,39,00,000 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2,20,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3,108 नए मरीजों से आंकड़ा 3,44,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 22,057 पहुंच गया। 35 मरीजों की मौत से अब तक 4,131 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,197 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,18,000 को पार कर गया। रायपुर में 728, दुर्ग में 769 और बिलासपुर में 163 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 2,173 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,93,000 को पार कर गया। राज्य में 16,034 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 10 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,977 पहुंच गया। लेकिन लॉकडाउन के बीच भोपाल में 497 और इंदौर में 628 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में 27,918 नए मामले से कुल आंकड़ा 27,73,000 को पार कर गया। राज्य में 139 मौत से अब तक 54,422 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,40,000 को पार कर गया। राज्य में 23,820 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 36 में से 25 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दमोह विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। इस चुनाव में फ्रंट में रहकर कार्य कर रहे वो विशेष तौर पर सतर्कता बरतें और मास्क का प्रयोग करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में इस बार संवेदनशील केंद्रों की संख्या पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुनी अधिक होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार छात्रों को उनके स्कूलों में ही परीक्षा दिलाने की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। दुर्ग में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोग कोरोना जांच कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में भीड़ अनियंत्रित हो चुकी है, जिसे देखते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने लोगों को निकटतम जांच केंद्र में जांच कराने की अपील की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूर्व कमिश्नर परमवीर ने गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है।
एंटीलिया केस में जांच कर रही एनआईए ने मंगलवार को नवी मुंबई के कबोटेड क्षेत्र में से एक कार बरामद की। इस कार का उपयोग सचिन वाजे का सहकर्मी एपीआई प्रकाश ओवल कर रहा था। एनआईए को शक है कि इस कार में ही मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी। अब तक बरामद 7 कारों में से यह पहली सचिन वाजे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे पहुंच गए हैं। एस जयशंकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ द्विपक्षीय सहयोग और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति रहमान को बधाई दी। एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिलकर कहा कि हमारे आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। क्षमता निर्माण के साथ अपने राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने और अफगानिस्तान पर मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ताजिकिस्तान के साथ भारत की एकजुटता भी व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से दुशांबे में मुलाकात की और द्विपक्षीय आर्थिक और विकास सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। जयशंकर 9वें हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति रहमान को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को पाक पीएम इमरान खान को पत्र लिखकर पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं दी थी। इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दिया। इस पत्र में उन्होंने भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि दोनों देश मिलकर कश्मीर विवाद को जल्द सुलझा लेंगे। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान वाले दिन 22 कर्मियों वाले क्यूआरटी टीम को तैनात करने का फैसला किया। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। प्रियंका गांधी ने कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिलों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रियंका ने केरल की एलडीएफ सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि दोनों की नीतियों से जनता को काफी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पैनल बनाया है। हाईकोर्ट के पूर्व जज पूरे मामले की जांच करेंगे। इसमें परमबीर सिंह के आरोपों के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो से अनिल देशमुख की जांच कराने पर विचार होगा। मंगलवार को उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। लद्दाख में लंबे वक्त तक चले भारत चीन गतिरोध पर आर्मी चीफ नरवणे का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी क्षेत्र में नहीं हारे हैं, हम उसी जगह हैं जहां हम इस पूरी बात को शुरू करने से पहले थे। उन्होंने कहा कि हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। एलओसी की दूसरी तरफ अभी भी आतंकी कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एमएम नरवणे ने कहा कि आतंकवाद को कम करने, शिविरों को खत्म करने की बात कही। लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की गंभीरता पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कुछ आतंकी घटनाएं हुई हैं, अभी भी घाटी के युवा आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा प्रयास युवाओं को गलत रास्ते में जाने से रोकना है। तबियत बिगड़ने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की देर रात एंडोस्कोपी सर्जरी की गई। एनसीपी नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ऑपरेशन के बाद शरद पवार अच्छा फील कर रहे हैं। ऑपरेशन कर पत्थर को पित्ताशय की थैली से सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। ब्रिटेन ने जून में होने वाली G7 देशों की बैठक पर भारत को गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी न्योता दिया गया है। G7 देशों के समूह में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा आते हैं। आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत संस्कार भारती के कला परिसर का लोकार्पण 2 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे। संस्कार भारती कार्यालय में बना ये कला संकुल मूलतः कला संस्कृति गतिविधि परिसर है। यहाँ कला, साहित्य, रंगमंच सहित अनेकों विधाओं को संयोजन और प्रमोशन किया जाएगा। यहाँ कला संस्कृति पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, सभागार की सुविधा उपलब्ध होगी। एजाज खान को ड्रग्स केस में एनसीबी ने हिरासत में लिया है। एजाज के राजस्थान से मुंबई लौटने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। एनसीबी की टीम एजाज के अंधेरी और लोखंडवाड़ा के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। बता दें कि ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एजाज का नाम सामने आया था। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को आईपीएल 2021 के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। 23 साल के पंत आईपीएल में 5वें सबसे कम उम्र के कप्तान हैं। उनसे कम उम्र में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और सुरेश रैना ही कप्तान बने हैं। पंत ने श्रेयस अय्यर की जगह ली है। अय्यर आईपीएल 2021 के पूर्व सीजन से बाहर हो गए।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग की पहली मंजिल में आज सुबह अचानक आग लग गई। आनन फानन में आईसीयू वार्ड के 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। सूचना पर दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। इंदौर जिले के एक टॉर्च बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सावेर रोड के प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शाजापुर जिले के भीलखेड़ी गांव में खलिहान में रखी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसमें खेत पर बने कच्चे मकान और थ्रेसर मशीन को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर नगर पालिका के फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके में एसएएफ के आरोपी जवान जितेंद्र चौहान ने फायरिंग की। शादी टूटने से नाराज आरोपी जवान ने युवती के घर पहुंचकर सरकारी एसएलआर राइफल से 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें युवती के भाई की मौत हो गई। वहीं उसके माता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में रंगदारी के चलते बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बदमाशों से बचने के लिए युवक भागता हुआ पड़ोसी के घर में घुसा, जहां पड़ोसी ने घायल युवक को अस्पताल ले जाने की बजाय घसीटकर सड़क पर डाल दिया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। रायपुर के धरसीवा में 3 साल की मासूम से दरिंदगी की घटना हुई। आरोपी ने फैक्ट्री में ले जाकर घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। राजधानी रायपुर में हवाई सफर करना महंगा पड़ेगा। एयरपोर्ट 500 रुपए प्रति पैसेंजर यूजर डेवलपमेंट फीस चार्ज करने वाला है। इसके साथ ही एविएशन सिक्योरिटी फीस भी 150 से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। अप्रैल से हवाई यात्रियों को 550 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। सोमानी अपहरण कांड मामले में मुख्य आरोपी पप्पू चौधरी को गुजरात पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी ने गुजरात के कारोबारी का अपहरण कर 30 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम पहुंचाने के दौरान मुंबई में उसे गिरफ्तार किया गया। अब आरोपी को गुजरात पुलिस के माध्यम से रायपुर लाया जाएगा। कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने को लेकर जारी बहस के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बड़ा दावा किया। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस चमगादड़ से होते हुए दूसरे जानवर के माध्यम से इंसानों तक पहुंचा होगा। एक्सपर्ट ने इस वायरस के वुहान के लैब से लीक होने की बात को खारिज कर दिया। हालांकि एक्सपर्ट की टीम ने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरनाक ब्रिटेन और ब्राजीलियन वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका प्रभावी है। वहीं संक्रमण के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को लेकर रिसर्च जारी है। अमेरिका ने भी दोनों कंपनियों की वैक्सीन को काफी असरदार बताया। इन वैक्सीन का पहला डोज लेने के 2 हफ्ते बाद संक्रमण का खतरा 80% तक कम हो जाता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर अब 191 हो गई है। रविवार को ही IIM अहमदाबाद के 45 छात्र, फैकल्टी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। अब तक यहां 86 छात्र, 4 फैकल्टी और 41 ऑन एंड ऑफ कैंपस स्टाफ है। वहीं कैंपस में 137 कोविड संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि 54 अभी भी क्वारंटाइन में है। हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामले मेला प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। ऋषिकेश क्षेत्र के ताज होटल में 83 और हरिपुर कला के गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दोनों ही हॉट स्पॉट कुंभ मेला क्षेत्र में आते हैं, इसलिए महाकुंभ पर भी कोरोना संकट मंडराने लगा है। कोरोना संकट के बीच लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई। हालांकि मोदी सरकार के कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के बाद आने वाले समय में हवाई यात्रा की मंजूरी मिल सकती है। वहीं यात्रियों की मांग को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों ने भी फ्लाइट संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें पर्यटन के साथ एविएशन सेक्टर भी पटरी पर लौटेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 53,125 नए मामले सामने आए। कोरोना केस 1 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 355 नई मौत से अब तक 1,62,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 41,217 नए मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 87 लाख को पार कर गया। वहीं 28,15,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 39 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 20 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3,108 नए मरीजों से आंकड़ा 3,44,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 22,057 पहुंच गया। 35 मरीजों की मौत से अब तक 4,131 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,197 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,18,000 को पार कर गया। रायपुर में 728, दुर्ग में 769 और बिलासपुर में 163 नए मरीज मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। प्रदेश के 12 से ज्यादा शहरों में मंगलवार रात से सख्ती शुरू कर दी गई है। दुकान, होटल और रेस्टोरेंट पर कोरोना प्रोटोकॉल पर पाबंदी लगाई गई है। टीके को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्विटर पर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने देशवासियों को टीके लगने के बाद ही वैक्सीन निर्यात की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने विमान यात्रा का अनुभव याद दिलाते हुए सबसे पहले अपना मास्क लगाने की बात कही, फिर दूसरों की मदद के लिए आगे आने की बात कही। कोंडागांव जिले के डोंगरी पहाड़ पर देर शाम अचानक आग लग गई। सूचना पर वन विभाग और दमकल की टीम बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अज्ञात है, जहां वन विभाग का अमला हवा मशीन चलाकर आग पर काबू पाया गया। महासमुंद में दंतैल हाथियों का आतंक जारी। हाथियों ने मालीडीह गांव में बाड़ियों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाया। गांव में पहुंचे हाथियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन अमला ग्रामीणों की सुरक्षा के इंतजाम में लग गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी रोड पर बने स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। सीएम ने नीम का आज पौधा लगाया। अपने संकल्प से प्रदेश में हरियाली का संदेश देने की सीएम शिवराज की मुहिम साल भर जारी रहेगी। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह आज प्रदेश भर के कलेक्टर, कमिश्नर, सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेज डीन के साथ बैठक करेंगे। चर्चा में कोरोना कंट्रोल पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें, इस मामले में 4 घंटे चली कल बैठक बेनतीजा रही। छिंदवाड़ा में महाराष्ट्र की सीमा से लगे मोहखेड़ा के लिंगा गांव में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामवासियों ने 10 दिन का स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया। गांव में एक हफ्ते में 5 मौत के बाद जिला पंचायत सदस्य ने पूरे गांव को सैनिटाइज के साथ ही सभी की कोरोना जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में 2173 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,93,000 को पार कर गया। राज्य में 16,034 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 10 मरीजों के मौत से कुल आंकड़ा 3,977 पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 497 और इंदौर में 628 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में 27,918 नए मामलों से कुल आंकड़ा 27,73,000 को पार कर गया। राज्य में 139 मौत से अब तक 54,422 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,40,000 को पार कर गया। राज्य में 23,820 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 36 में से 25 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दमोह विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। इस चुनाव में फ्रंट में रहकर कार्य कर रहे हैं, जो विशेष सतर्कता बरतें और मास्क का प्रयोग करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में इस बार संवेदनशील केंद्रों की संख्या पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुनी अधिक होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार छात्रों को उनके स्कूलों में ही परीक्षा दिलाने की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। दुर्ग में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोग कोरोना जांच कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में भीड़ अनियंत्रित हो चुकी है, जिसे देखते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने लोगों को निकटतम जांच केंद्र में जांच कराने की अपील की है। मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। 1 से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस पहले के जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से संचालित की जा सकेंगे। इसमें पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भाई दूज में बहनें जेल में बंद भाइयों को टीका नहीं लगा सकी। बता दें कि जबलपुर सेंट्रल जेल में कोरोना मरीज मिलने के बाद जेल में भाई दूज का त्यौहार मनाने की व्यवस्था रद्द कर दी गई। ऐसे में जेल पहुंची बहनों को उनके भाइयों से नहीं मिलने दिया गया। दुर्ग कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर है। इसके बाद भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं जैसे स्लोगन दिख जाएंगे। IBC 24 ने ऐसी एक पेट्रोल पंप का रियलिटी चेक किया, जिसमें बिना मास्क वालों को भी पेट्रोल दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा में धारक से 44 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा। जिले में 24 मार्च से ही धारक से 44 लागू है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग मितानिनों का प्रशिक्षण करा रहा है। प्रशिक्षण में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। दुर्ग जिले में कोरोना अब गांव में भी पैर पसार रहा है। जिले के दौड़ गांव में 180 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। गांव में कुछ दिन पहले झांकी और मेला आयोजित किया गया था। इससे ही संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के अधिकतर लोग रायपुर में मजदूरी करने आते हैं। गांव में अचानक 180 लोगों के संक्रमित होने से प्रशासन सख्ते में है। दुर्ग जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अस्पतालों में जगह फुल है। जैन समाज ने फिर से जिला प्रशासन को कोविड सेंटर चलाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे जिला प्रशासन ने मान लिया है। 2 अप्रैल से बाल्मी नगर स्थित आजाद हॉस्टल में महावीर कोविड सेंटर फिर से शुरू हो जाएगा।
डोंगरगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी। एक सप्ताह में 300 से अधिक केस आने के बाद प्रशासन ने कई मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन बनाया है। मुख्य बाजारों को बंद कर दिया गया है। सब्जियों दुकानों को हाई स्कूल मैदान में लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। राजीव के गोबरा नवापारा इलाके के जौंदी में डायल 112 के कांस्टेबल के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं एक आरोपी फरार है। आरोपी 29 मार्च को मारपीट करते हुए डायल 112 वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बालोद में कोरोना संक्रमण से बचने लोगों को सजग किया जा रहा है। इसके तहत स्कूली छात्राओं ने फाक गीत के माध्यम से लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने की कोशिश की। इस गीत का रेड क्रॉस से जुड़े छात्रा रेखा शर्मा और मीनाक्षी साहू ने इस गीत में अपना स्वर दिया। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में दिन का तापमान अचानक बढ़ गया। प्रदेश में गर्मी को लेकर 5 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवा ने नवतपा का एहसास करा दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया है। इधर छत्तीसगढ़ में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने मध्य क्षेत्र का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में लू चल सकती है। मौसम विभाग ने 31 मार्च तक शुष्क हवाओं का दौर बने रहने की संभावना जताई। इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा थाना में एक प्रेमी जोड़े एक दूसरे को वरमाला पहनाकर हमेशा के लिए एक हो गए। टीआई ने बताया पूजा और दुर्गेश का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात से नाराज पूजा के परिवार वालों ने दुर्गेश के साथ मारपीट कर दी थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट का मामला थाने पहुंचा, जहां दोनों परिवारों में आपसी सहमति बनी और शादी हो गई। ऑनलाइन बिल भुगतान के आदेश को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई दी है। ऊर्जा मंत्री ने साफ किया कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते उनके लिए बिजली सब स्टेशन पर ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था रहेगी। मंत्री ने बताया कि सभी सब स्टेशन पर कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। देश पर 60 साल राज करने वाली कांग्रेस ने ही बाकी पार्टियों को दलबल की सियासत सिखाई। आरोपों की सियासत की बजाय कांग्रेस को आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के दफ्तरों का निरीक्षण किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर बिजली कंपनियों के सब स्टेशन और अस्पताल पहुंचे, जहां एक ठेका श्रमिक की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। रायगढ़ जिले में किसान सम्मान निधि के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। किसान निधि का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों से राशि वसूलने में अब विभाग के पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि सरकार ने किसानों की रैंडमली जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद केंद्र ने सभी किसानों से राशि की रिकवरी करने के निर्देश दिए थे। रायगढ़ में पेयजल आपूर्ति के लिए चल रही अमृत मिशन योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। निर्माण एजेंसी ने पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए उन इलाकों में भी नई पाइपलाइन बिछा दी जहां फेज 1 के तहत पहले ही पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिसकी वजह से निगम को करीब 1 करोड़ की चपत लगी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली इन दिनों पुलिस और फोर्स के खिलाफ सूचना संकलन के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले दिनों नारायणपुर जिले के धौराई इलाके के कन्हार गांव के पास हुए नक्सली हमले की जांच में ये बात सामने आई। नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाकों के गांव में बच्चों से जानकारी जुटा रहे हैं। सरगुजा वन विभाग ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के जरिए साल के बीजों की खरीदी बिक्री करने की तैयारी कर ली है। विभाग ने इस बार करीब 15,000 क्विंटल बीज की खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभाग ने महिला स्व सहायता समूह का गठन किया है, जिसके जरिए वनोपज की खरीदी की जाएगी। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ 7 असिस्टेंट प्रोफेसर को पदोन्नत करते हुए प्रोफेसर बना दिया गया। सरकार ने पदोन्नति के साथ इनमें से 4 डॉक्टर्स का तबादला किया, जिसका असर बस्तर की सेहत पर पड़ने वाला है, क्योंकि जिले में पहले ही डॉक्टर्स की संख्या कम है। वाहन का पीछा कर रहे एमपी बॉर्डर पहुंची महाराष्ट्र की ट्रैफिक पुलिस के साथ ग्रामीणों को जमकर विवाद हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने महाराष्ट्र के नागपुर की ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगाए, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा। वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। जबलपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने बदमाश और भूमाफिया कज्जू कदीर के 10 मकानों को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि शहर के नामी बदमाश कज्जू कदीर पर 24 गंभीर अपराध दर्ज हैं, जो फिलहाल अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बलरामपुर के रेवतपुर, बदौली और जाम दोहर में प्रतापपुर क्षेत्र से पहुंचे 13 हाथियों का दल लगातार आतंक मचा रहा। वहीं हाथियों ने एक ग्रामीण के मकान को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही गन्ना और गेहूं की फसल को जमकर नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। बलरामपुर की बलंगी पुलिस ने होलिका दहन के दिन गुलाल लेने गई एक महिला की हत्या मामले में उसकी बहू और प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मृतका गुलबसिया ने बहू को उसके प्रेमी के साथ मिलते जुलते देख लिया था। इस बात से परेशान होकर दोनों ने वारदात को अंजाम दिया था।
राजिम के पिंगेश्वर इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने एक साथ कीटनाशक पी ली, जिसमें से पति पत्नी की मौत हो गई वहीं उनके बेटे का रायपुर के मेकारा में इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तीनों ने कीटनाशक क्यों पी, अभी फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। सारंगढ़ रायगढ़ रोड पर ट्रैक्टर शोरूम के पास कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। भिड़ंत के बाद कार अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट गई, जिसमें सवार नरेंद्र मैत्री की मौके पर मौत हो गई। रायपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। धरसीवा के साकरा स्थित घंटी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की 3 साल की मासूम बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल आरोपी दरंदा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ग्वालियर में एक युवती ने मैरिज साइट स्नेहबंधन.com से महिला डॉक्टर को शादी के लिए लड़कों का प्रोफाइल भेजकर ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने क्राइम ब्रांच थाने में किया। शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुएज नहर में करीब सप्ताह भर से फंसे एक मालवाहक जहाज को सोमवार शाम सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। हालांकि एक सप्ताह में वहां की सरकार को इससे 700 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। सुएज नहर से कई देशों के सामान की सप्लाई बाधित हुई थी। MV एयर गिवेन जहाज चीन से नीदरलैंड जा रहा था।